परिषद कलकत्ता के 60वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साक्षी हो रहे हैं और सालासर हनुमान जी और बाबा श्याम की अटूट कृपा से हमें पूरे देश विदेश में बाबा श्याम के भजनों के लिए विख्यात भाई कन्हैया मित्तल जी का आज स्वर सानिध्य मिलेगा। आप सभी का मैं तहे दिल से उन्हें हार्दिक स्वागत करता हूं और आइए आज की इस संध्या का हम दीप प्रज्वलन कर स्वागत करें। इस दीप प्रज्वलन कर आज की संध्या का हम शुभारंभ करें। पधारे आनंद मंगल मिश्रा जी भी हमारे बीच में पधारे, उनसे भी आग्रह रहेगा कि आप आएँ और दिव्य दरबार के दर्शन करें। उन पूजन में पूर्व कार्यकारिणी सदस्य श्री संदीप जी भुतोड़िया, पूर्व उप मंत्री श्री तरुण जी सेठिया भी कलकत्ता से उपस्थित हुए हैं। ये भी हम सभी के लिए बहुत आनंद की क्षण है। सुजानगढ़ के विकास यात्रा में हमारी परिषद सुजानगढ़ नागरिक परिषद का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। परिषद द्वारा चापटिया तलाई के पास राजकीय सुजानगढ़ नागरिक परिषद विद्यालय का संचालन तो हो ही रहा है। आसपास के गांवों में गुलेरिया एवं डुमरास में विद्यालयों का निर्माण भी परिषद द्वारा कराया जा चुका है। हम सभी जानते हैं गांधी चौक स्थित सुजानगढ़ नागरिक परिषद सभा मंच का निर्माण भी सुजानगढ़ नागरिक परिषद द्वारा ही कराया गया है एवं सुजानगढ़ शहर के प्रवेश पर बहुत सुंदर अशोक स्तंभ का निर्माण भी सुजानगढ़ नागरिक परिषद द्वारा ही कराया गया है। इन सभी कार्यों के साथ साथ समय समय पर हमारे परिषद अनेक तरह के सेवा प्रकल्प भी कराते रहते हैं। आज परिषद के उन सभी गौरवशाली पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री व हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता जिसने अपना श्रम, अपना तन मन और धन परिषद के लिए त्यागा है, मैं उन सभी का नमन करता हूं। इसके साथ ही बहुत संक्षिप्त में आपको कुछ जानकारियां प्रदान कराता हूं कि सुजानगढ़ के एक योगदान में हमारे परिषद के प्रतिनिधित्व का कैसा रोल रहा है। स्वर्गीय सत्यनारायण जी खैतान जो हमारे परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके अथक प्रयासों से सुजानगढ़ में पीने का पानी जो खैतान जल प्रदाय योजना के तहत लाया गया था, स्वर्गीय वो हमारे परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे। स्वर्गीय किशन लाल जी लोहिया भी परिषद की अध्यक्षता कर चुके हैं, जिनके द्वारा एनके लोहिया खेल स्टेडियम का निर्माण कराया गया था। स्वर्गीय मदन लाल जी काला भी परिषद की अध्यक्षता कर चुके हैं, जिनके द्वारा भंवरलाल काला बाल मंदिर की स्थापना हुई थी। पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मुरलीधर जी सराफ के प्रयासों द्वारा विवेकानंद छात्रावास जो अपने आप में हमारे क्षेत्र में पहला छात्रावास रहा, उसकी भी स्थापना की गई। और हाल फिलहाल की बात करें तो परिषद के अध्यक्ष श्री सुमेरमल जी सुराना द्वारा भी गोपालपुरा में एक विद्यालय का निर्माण कराया गया है। इन सभी से हमें पता चलता है कि किस तरीका से सुजानगढ़ की विकास यात्रा और हमारे परिषद की विकास यात्रा एक दूसरे से जुड़ी रही है। आप सभी को सूचित करते हुए बहुत हर्ष इस बात का भी हो रहा है कि वर्तमान में परिषद के हीरक जयंती वर्ष में, यानी परिषद के 6 दशकों की यात्रा पूर्ण होने पर सुजानगढ़ नागरिक परिषद का जो विद्यालय चापटिया बास में संचालित हो रहा है, उसमें एक नूतन डायमंड ब्लॉक का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोले बालाजी महाराज की, शंकर भगवान की, उधर के बालाजी भगवान की। आपको अगर गाना आता हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में गाइए, यह आपका भाग्य है। लेकिन अगर आपको गाना आता है और आप सुजानगढ़ में गाते हैं तो यह आपका सौभाग्य है। इस धरती पे, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि जैसे खाटू श्याम जी, हम जाते हैं तो रिंगस नजदीक पड़ता है और रिंगस से जब चलते हैं तो खाटू वाले बाबा मन्नत स्वीकार करते हैं। हाँ, सुजानगढ़ आकर ऐसा लग रहा है कि सारा सरकार अगर कोई रिंगस है तो वो सुजानगढ़ है। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो उसकी जरूर झड़ी मिलेगी। मैं
आए हुए सभी भक्तों का, आयोजकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े भाई राजकुमार जी जो राम सेतु का जिन्होंने काम किया, और हमारे भुतोड़िया परिवार जिनके तत्वाधान में यह आयोजन हो रहा है। मैं माताएं, बहनों, हमारे भाई, बुजुर्ग, बच्चों सभी को प्रणाम करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि जितनी देर मैं गाऊँ, मैं आप सबसे बस यही चाहता हूँ कि आप सुनते रहिएगा। कोई भी रुपया, पैसा, माला, पटका लेकर मेरे पास मत आइएगा। आपका कोई मन करे कुछ 100-500 देने का, तो गौ माता को जाकर चारा खिलाइएगा। मुझसे ज्यादा आशीर्वाद आपको वो देगी। इस गरीब को भोजन कराना मुझे जो चाहिए मैं बात करके आया हूँ, इससे ज्यादा मुझे और नहीं चाहिए। एक बार क्या तो जय सिया राम। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? एक बार क्या तो जय सिया राम।
बच्चा। अनाथ आश्रम समझ आते हैं कि बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माँ बाप अनाथ हो जाते हैं, वृद्धाश्रम समझ नहीं आते। जिस माँ ने जन्म दिया उसके लिए दोनों हाथ उठाना, ताली बजाना सब प्रेम से। आवाज आए तालियों की गूंज सुजानगढ़ से पूरे राजस्थान में जानी चाहिए। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। जिसका दूध हमारे पूर्वजों ने भी पिया, हम भी पी रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी भी निश्चिंत रहे कि हमारा लालन पालन कैसे होगा। उस गौ माता के लिए ताली बजे। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। हमारे घर में गौ होती थी, कुत्ता घर के बाहर होता था। हम इतने अमीर हो गए कि कुत्ता घर के अंदर हो गया, गौ गली से भी बाहर हो गया। 39वां नाम भारत माता का। इसी देश में रहते हैं कुछ लोग, इसी देश का खाते हैं, इसी देश में कमाते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते। ऐसे औरंगजेब की औलादों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। दोनों हाथ उठाना और भारत माता की ललकार लगे। भारत माता की। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। हे माँ कब डालोगी मेरे घर डेरा, तेरे बिन दिल लगता मेरा। मुझे तेरी जरूरत है। हे माँ भोले बाबा के भगत आएंगे यहाँ पे, भोले के भगत। आधे हो क्या? जो पूरे हैं दोनों हाथ उठा के बताना। कह दो बम बम भोले, बम बम भोले। और झूठ मत बोलना। शिवरात्रि आती है, भांग कौन बात पीता है? क्यों पीते हो? क्यों पीते हो? प्रसाद है, उसके बगल में धतूरा भी होता है, वो तो नहीं पीते, वो प्रसाद नहीं है। माई बाप, भोले बाबा भांग नहीं पीते। भोले बाबा ने विष पिया, गला गर्म हो गया, उसको ठंडा करने के लिए भांग का लेप लगाया गया। जैसे कपड़ा चढ़ाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, ऐसे ही भांग भी चढ़ाई जाती है, पिलाई नहीं जाती। हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए काली माता शराब पीती है, भैरव के ये चलता है, भोले बाबा भांग पीते, इसके सिवा कुछ नहीं किया। नीलकंठ पर चढ़ के पी गए एक बाल्टी भांग, घोड़ा यूं मटके के, घोड़ा यूं मटके। भोलेनाथ मटकते नहीं है, भोलेनाथ तांडव करते हैं। और अभी अभी भिखारी पाकिस्तान को बताया है कि तांडव होता कैसे है। अभी डेमो दिया है, अभी बाकी और बचा है। दोनों हाथ उठा के डमरू बजा देना सब प्रेम से। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। क्या बात है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव समा
कुल देवता। शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा, क्या बनेगा, ये कुल देवता निर्धारित करके भेजते हैं। दूसरी शक्ति इष्ट देवता। नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, दिल्ली रहेगा, सुजानगढ़ रहेगा, कलकत्ता रहेगा, बॉम्बे रहेगा, ये इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। तीसरी शक्ति कुल देवी। बेटा देना है या बेटी देनी है, आज देना है या कल देनी है, ये कुल देवी निर्धारित करती है। आपने बड़े से बड़ा मंदिर देखा होगा, मंदिर के अंदर हॉस्पिटल नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं देखा होगा जिसके अंदर मंदिर नहीं देखा होगा, क्योंकि जहां दवाई हार जाती है वहां दुआएं काम आती हैं। इसलिए कुल देवी को मनाना बहुत जरूरी है। और चौथी शक्ति जिसे हम भूले बैठे हैं, कौन? पितर जी महाराज। अच्छा, सबको शक है कि हमें हो जाएगा, यही जानना चाह रहा है। ये गलती हमारी नहीं है। आज किसी सियाने के पास चले जाओ, मेरा काम नहीं बनता, 2 मिनट में बता देगा क्यों नहीं बनता। हमने तो पितर दोष है और कुछ नहीं, 2 मिनट में। लेकिन एक सवाल और पूछता हूं आपसे, परदादा के दादा का नाम कौन कौन जानता है? 5000 में 50 भी नहीं। समझिए, जो कहता हूं आपको कि आपको पितर दोष है, उससे सवाल करना जिस पितर का मुझे नाम तक नहीं पता वो नाराज है, ये तुझे पता है, और वो भी 2 मिनट में। माई बाप, हमारे पितर हमसे नाराज नहीं होते। जो दादा हमारी उंगली पकड़ के मंदिर लेके गया था, आज भी 60 वर्ष की उम्र में अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो वो दादा कैसे नाराज हो सकता है, जब उसके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। जिस गद्दी को हमें देके गया, इस गद्दी को ऐसे चलाना है, हम वैसे ही चला रहे हैं, तो वो स्वर्ग में बैठा दादा कैसे नाराज हो सकता है? माई बाप, ये समय है पितरों को याद करने का। ये गलती हमारी नहीं है, ये हमें समझाया ही ऐसा गया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो पितृ दोष की बात करते हैं, आपसे भी निवेदन करता हूँ, सुजानगढ़ के इस पंडाल में जितने भक्त आए हैं, आपका 50% अगर पितृ दोष है भी तो वो माफ हो चुका है। एक बार जोर से पूछो कैसे? मैं वो नहीं हूं गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी। जोर से पूछो कैसे? सुजानगढ़ एक है कि 2 है? स्वर्ग एक है कि 2 है? इस समय स्वर्ग में आपके पितर भी बैठे हैं और मेरे पितर भी बैठे हैं। आपस में क्या बात कर रहे होंगे? भाई आज तो मैं जो आ गया सुजानगढ़ में, मेरे को तो भी बालाजी को भगत है और तेरे को तो भी बालाजी को भगत है। तो वो राजी हो रहे होंगे कि नाराज हो रहे होंगे? जो मानते हैं वो राजी हो रहे होंगे, वो दोनों हाथ उठाना और उनको देख के नमस्कार प्रणाम करके कहना, जय हो पितर देवा, करूं तेरी सेवा। मेरे लिए ताली नहीं चाहता, आपके पुरखों के लिए ताली चाहता हूं, पूर्वजों के लिए ताली चाहता हूं। तालियों की आवाज आनी चाहिए। किसी के लिए नहीं बजानी, हमारे दादा परदादाओं के लिए बजे, पृथ्वीराज सिंह चौहान के लिए बजे, महाराणा प्रताप के लिए बजे, महाराजा सूरजमल जी के लिए बजे, महाराजा अग्रसेन जी के लिए बजे। ये तालियां हमारे पूर्वजों के लिए बजे। जैसे सारी नदियां मिलकर महासागर बनाती हैं, ऐसे ही कुछ लोग हमें जाति पाति में बांटकर हमारा बंटाधार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो
ना जाने कितने इस सफर के बीच में हमें छोड़ कर गए होंगे, और वो भी बैठे होंगे जिन्होंने इस सफर को देखा है। मैं आगे देख रहा हूँ, सब हमारे बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। मैं समझ सकता हूँ इस भावना को। इतने सालों से कोई संस्था काम कर रही है तो संस्था नहीं रह जाती, परिवार हो जाता है। और उस परिवार के 60 साल पूरे होने पर अगर अभी भी उत्सव मना रहे हैं तो समझो वो परिवार 60 साल नहीं, 600 साल तक, क्या 6000 सालों तक चलता रहेगा। ताली बजाना सुजानगढ़ नगर परिषद कहते हैं, ताली बजाना रहेगा। बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है, बड़े दिनों के बाद मिलने का आया मुहूर्त है। ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है। द्रौपदी ने आवाज लगाई, कन्हैया मेरी लाज जा रही है। कन्हैया आए, द्रौपदी ने ताना मार दिया, बोला इतनी देरी लगा दी आने में, तब कहाँ था जब मेरे बाल खींचे जा रहे, तब कहाँ था जब मुझे भला बुरा कहा जा रहा, तब कहाँ था जब मैं जुए में हार रही। कन्हैया बोले द्रौपदी इसमें मेरी गलती नहीं, तेरे पांडवों की गलती है। द्रौपदी बोली वो कैसे? बोले जब जुआ शुरू हुआ दुर्योधन ने कहा खेलूंगा तो मैं, मगर पास से मेरा मामा फेंकेगा। तेरे पांडव एक बार कह देते कि खेलेंगे तो हम, मगर पासा कन्हैया फेंकेगा, फिर देखता तो कैसे हार जाती। प्रेमियों अपने पासे को कन्हैया को दे दो, जिंदगी में कोई मायका लाल नहीं होगा जो आपको हरा के चला जाए। दोनों हाथ उठाकर बुलाओ एक बार ठाकुर को। चाहते हो हमारे घर में भी ऐसा ही कीर्तन हो। लंबे लंबे हाथ उठाकर कहना आशा एक मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे बुलवाता हूँ, आपसे भी बुलवाने की कोशिश करूँगा अगर आप करेंगे। मेरे साथ बोलिए बोलिए श्री श्याम देवाय नमः। अब आपकी बात। वाह, याद हो गया? कितनी बार मंत्र बोला? हाँ बाबा बिल्कुल ठीक। शर्मा जी ने शर्मा जी का गिन दिया, मित्र जी ने मित्र जी का गिन दिया, सुजानगढ़ का कौन गिनेगा? हमने 2 बार नहीं, यहाँ 5000 लोग बैठे, हमने 10,000 बार बोला। 8 बार और बोलेंगे तो 50,000 के पार हो जाएगा। और सुजानगढ़ में भी श्याम बाबा के मंदिर का चांदी का सिंहासन तैयार हो जाएगा, जहाँ इतना मंत्र हो जाएगा। मिलकर गाइएगा लंबे लंबे हाथ उठाकर ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री
की जगराम वीर बजरंगी हर हर महादेव। अब कह दो जय सिया राम। मैं सच बताऊं इतनी एनर्जी में आपसे बैठे कि आपको प्रणाम है मेरा, और खासकर इधर वाले भी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लग रहा है, लेकिन ये 5वां गेम ही लगा कर आए। ये दूसरे तीसरे में है भी कोई बात नहीं, यहाँ भी 5वां ही लगेगा। एक भजन जो पूरी दुनिया में गाया जा रहा है। हमने जब इस भजन को लिखा गाया तो ये नहीं पता था कि ऐसा भजन बनने जा रहा है जो हर घर में सुबह होते ही बजेगा। और सालासर बालाजी महाराज की ऐसी कृपा हम पे होगी कि हम जहाँ भी जाएंगे इस भजन को सुनने के लिए लाखों भक्त आते हैं जैसे आप आए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ वालों ने ये भजन सुनाए कि नहीं। मैं आधी लाइन गाऊंगा, अगर आपने पूरी कर दी भी पूरा भजन है। शुरू करें। सिया राम जी के चरणों के भक्तों के श्री राम जी के दूत बड़े तेरे दम से चले मेरी सांस वाला जी। तेरा साला सरदरबार तन्ने पूजे यो संसार, तेरी पूजे जय जयकार। मने अच्छा लगे से, मने अच्छा लगे से, मने अच्छा लगे से। ओ माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल। बाबा चोला लाल लाल मने अच्छा लगे से, मने अच्छा लगे से, ओ मने अच्छा लगे से। किसने सुना है भजन? और जब सुनना था तो लंबे लंबे हाथ उठा के 1 2 3 4। आपने कहना जय हो तेरा साला सरदरबार। हाँ जी आपकी बारी। तेरी गूंजे जय जयकार। आप बोले 5वां गेम, क्या बात है। एक बार तेरा साला सरदरबार। ये पीछे मथुरा वाले, मथुरा भी सजानी है कि नहीं? हाँ, और तेरा साला सरदरबार।
किसी को बताना नहीं पड़ेगा ये घर किसका है, उसको समझ आ जाएगा। थोड़ा अदब से निकलो, ये वही है जो बाबर की छाती में भगवा गाड़ के राम मंदिर बना के आ गए। लहरी लहरी लहराए, झंडा बजरंग बली का, लहरी लहरी लहराए, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, लहरी लहरी लहराए, झंडा बजरंग बली का। हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या 5000 दिए सुजानगढ़ में नहीं चल सकते? आपकी जेब में एक दिया है इस समय, आपका मोबाइल, और उसमें लाइट जलती है। किस किस के मोबाइल में लाइट जलती है? सबके मोबाइलों में लाइटें जले, ताकि एक ऐसा उजाला हो कि सुजानगढ़ में सदैव प्रकाश रहे। सबके मोबाइलों की लाइटें जले। एक बार और कहूंगा आपके लिए, लेकिन इतनी देर तक आपने लाइट को जगा के रखा, इतनी देर तक मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। इसका मतलब सुजानगढ़ में हिंदू नहीं रहते, सुजानगढ़ में कट्टर हिंदू रहते हैं। उन्हीं का मेहनत लग सकती है जो इस बात को समझते हो, जो इस भाव को नहीं समझते वो नहीं जान पाएंगे कि कितना मुश्किल काम था अयोध्या का राम मंदिर बन जाना साहब। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो किराए के मकान में आज भी रहते होंगे। वो सीता माता भी रोज कहती होगी राम को कि त्रेता में तो हनुमान थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा? तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता मत कर, ये हिंदू जगेगा और ये भगवा फिर से लहरेगा और अयोध्या में फिर से राम मंदिर तैयार होगा। ये वही समय है तो हाथ उठा के लहराएंगे, लहरी लहरी लहराए, झंडा बजरंग बली का, लहरी लहरी लहराए, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, लहरी लहरी लहराए, झंडा बजरंग बली का। ये मेरे भाई खड़े हैं, युवा भाई खड़े हैं, बुरा तो नहीं मानोगे कुछ कह दूं तो? भरोसा है ना इधर वाले? आपको भी भरोसा कह दूं कुछ? तो ना तो किसी के गोरे गाल पे मरो, ना ही किसी के लंबे बाल पे मरो, ना ही किसी की मतवाली चाल पे मरो, मरना है तो अंजनी के लाल पे मरो।
मेरी माताएं जिनकी बेटियां हॉस्टलों में पढ़ती हैं, उनको इस भाई का संदेशा देना कि अपने हॉस्टल के कमरे में बालाजी की एक तस्वीर जरूर रखें। वादा करता हूँ 1 हफ्ते बाद आपकी बिटिया आपको फोन करेगी कि माँ पहले डर लगता था, 7 दिनों से ऐसा लगता है किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है मेरी तरफ नजर उठा के देखना। और हमारे देश में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो बेटियों से निवेदन ध्यान रखो कि आधार कार्ड बदल के मिलते हैं, नाम बदल के मिलते हैं। 3 लाइनें लिखी हैं, अगर इजाजत हो तो सुना दूं आपको। कौन इजाजत देता है? और बात सच्ची हो तो शोर मचना चाहिए एक बार। दुर्गा बन काली बन, दुर्गा बन काली बन। बात अच्छी लगे तो शोर पूरे राजस्थान में जाना चाहिए। सुन लो पहले पूरी। दुर्गा बन काली बन, कभी न भूल के कभी न भूल के केसरी के लाल की वो छोटा सा ये गाँव, केसरी के लाल में छोटा सा ये गाँव। आदमी जितना भी मर्जी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसकी पत्नी को पता होता है कितना पानी में है। रावण जब सोने लगा, मंदोदरी कहने लगी ये कौन सा वरदान था? रावण बोला मंदोदरी तूने ठीक पहचाना, मैंने जैसे ही पत्थर को समंदर में डाला, पत्थर को कहा है पत्थर तुझे राम की कसम अगर तू ना तैरे, और वो पत्थर तैर गया। जब रावण की सुन सकते हैं वो, तो हमारी क्यों नहीं सुन सकते? मैं निवेदन करता हूँ माई बाप, ये राम का नाम है, दिवाली बनवा देता है घरों में। बहुत सारी दुनिया है जो इस देश को बांटना चाहती है, बुरी तरह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, बुरी तरह जाति पाति की जा रही है। इन सब से हमें दूर हटना है और भारत को करिश्मा देखना चाहते हैं? आपकी ताली भी राम गाने लगेंगे, बजा के देखो, राम की आवाज आएगी आपकी ताली से। ताली से राम 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 राम। सुनो ताली। सच बताना किसकी ताली में राम आ रहा है, वो हाथ उठा के बजाना था। राम 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 राम।
श्री श्याम। बोलिए खाटू नरेश की। सच में भाई क्या बात है, मुझे हर बार आप जो है ना हरा देते हो। एक बार बाबूजी के लिए तालियां बजाएं। और बड़ों से हारने में आनंद अलग है। भजन गाने जा रहा हूं, देखना चाहता हूं आप में से कितने भक्तों ने सुना है, फिर आगे गाएंगे उसको। हारा तुझ पे भरोसा, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को शोर मचा के बताया करो, आए क्या? अपनी स्टोरी पे डालना आज। Don't disturb me today. I have appointment with खाटू श्याम जी। किस किस की अपॉइंटमेंट है बाबा के साथ? दोनों हाथ उठाकर 1 2 3 आदरणीय श्री जेपी भैया, हमारे मनोहर जी, संपूर्ण परिवार एक बार दोनों हाथ उठा के स्वागत करें। ऐसा बालाजी का भजन गाया, सफल हो गया आपका गाया हुआ। इस वक्त पुजारी परिवार ही दर्शन देने आ गए। दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर मिलके सावनिया पूरे सुजानगढ़ नगर परिषद का जितना ही कार्यक्रम है, और हमारे संदीप जी और राजकुमार जी हमारे बड़े भाई, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ है, कलकत्ता से सभी आए हैं। इसे कहते हैं जड़ों से जुड़ना। अपनी जड़ों को मत छोड़ना साहब। जो अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं ना, उनका साथ सब छोड़ देते हैं। जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, जहाँ भी हो जाओ, जड़ें मत
छोड़ना, ये संदीप जी ने हमें सिखाया है, समझाया है। एक बार प्रेम से कह दो जय श्री श्याम। मैंने गीत गाया था राजस्थान के लिए, मैं सुनाना चाहता हूँ, बहुत कम जगह गाता हूँ, आप जैसे श्रोता हो तो भी सुनाता हूँ। सुनना जरा शब्दों पे ध्यान देना। हिंदू शेर जहां पे जन्मे महाराणा प्रताप, हिंदू शेर ये अजमेर शरीफ नहीं है, सिर्फ अजमेर है। पृथ्वीराज सिंह चौहान, जिनकी कब्र पे पहले अफगानिस्तान में बुरा भला कहा जाता है, उसके बाद जाके माथा टेका जाता है। हम उसी पृथ्वीराज सिंह चौहान को, जिसने मरवाया, वहां जाके माथा टेकते हैं। ये हिंदू कब समझेगा इस बात को? शव को पूजने वाले शिव को नहीं पूजते, और शिव को पूजने वाले शव को नहीं पूजते। हिंदू शेर जहां पे जन्मे महाराणा प्रताप, हिंदू शेर जहां पे जन्मे महाराणा प्रताप। मीराबाई की भक्ति देख कर कृष्ण जी आए, मीराबाई की भक्ति देख कर कृष्ण जी आए। सीता सपने से
वहां पीर नहीं, पीरों के भी पीर रहते हैं। रूणी छे में राम देवरा गजब बनो है धाम। रूणी छे में राम देवरा गजब बनो है धाम। कोतवाली में बैठे जी, कोतवाली में बैठे जी, कोका जी महाराज महाराज मारा दिल तुझ पे करता। मैं वहां नाच लेता, स्टेज कमजोर है थोड़ा, और कोई बात नहीं है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?